सो वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का बहुत 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 वेलकम करते हैं हमारे आज के इस बहुत ही जबरदस्त एपिसोड में, जो कि है गोल्ड 2024। जी हाँ फ्रेंड, मुझे पता है कि हर बार आपने गोल्ड की एनालिसिस को बढ़ चढ़ कर देखा है, आपने अप्रिशिएट किया है। और ऊपर वाले की और इकोनॉमिकल जो सिचुएशंस बनती है फ्रेंड, इन दोनों की वजह से हमने जितने भी प्रिडिक्शंस आपको पिछले कई एपिसोड्स में बताए, आपने देखा कि मार्केट का बिहेवियर वैसा ही है। एक बार आज फिर ट्रेड वे देखे, ये यूट्यूब चैनल जो आपका एक एजुकेशनल ट्रेडिंग चैनल है फ्रेंड, ये आपका फिर से वार्म वेलकम करता है कि गोल्ड की मूवमेंट 2024 में क्या होने वाली है। तो इसे शुरू करने से पहले बता दो फ्रेंड, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए नहीं बनाया गया है। ये केवल और केवल एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है। आप अगर फिजिकल गोल्ड या फिर आप स्टॉक्स में या फिर आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कमोडिटीज पे ट्रेड करते हैं फ्रेंड, तो फिर ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली, ये जानने के लिए कि आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या आप स्कैल्पिंग के लिए कैसे गोल्ड को ट्रेड करोगे फ्रेंड। तो मेरा डिस्क्लेमर है, ये सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए फ्रेंड, हम यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का ये सजेशन नहीं देते कि जो चीजें इस वीडियो में बताई जाने वाली है आपको वैसा कोई ट्रेड करना चाहिए। मेरा नाम है फ्रेंड अनूप कुमार उपाध्याय और एनएससी एकेडमी की तरफ से मैंने फॉरेक्स एंड कमोडिटीज पे स्पेशलाइजेशन किया है। और रिसेंटली 29 दिसंबर 2023 को इकोनॉमिक बिजनेस टाइम्स की तरफ से बिजनेस अवार्ड 2023 में टू बी एन इकोनॉमिकल एक्सपर्ट इन यूएस एंड इंडियन इकोनॉमी के बारे में मुझे एक अवार्ड मिला है फ्रेंड, और ये अवार्ड डेडिकेटेड है आप सभी को। तो चलिए फ्रेंड, आज जिसके लिए आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, इस टॉपिक को लेते हैं, जो है गोल्ड एनालिसिस। तो गोल्ड की एनालिसिस को समझने के लिए फ्रेंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना कि गोल्ड के प्राइस को इफेक्ट या इम्पैक्ट कौन कौन सी चीजें करती हैं। तो यहां मैं पहले आपको वो फैक्टर्स बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से गोल्ड के जो प्राइसेस है फ्रेंड, ये अप एंड डाउन होते हैं। तो पहला फैक्टर है डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि गोल्ड की सप्लाई और मार्केट में होने वाली डिमांड, इसकी वजह से इसके प्राइस अप एंड डाउन होते हैं। दूसरा है पूरे विश्व की इकोनॉमिकल सिचुएशंस, जो विश्व की अर्थव्यवस्थाएं हैं फ्रेंड, कुछ इकोनॉमिक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, बट कुछ इकोनॉमी के यहाँ पे इन्फ्लेशन या रिसेशन जैसे हालात हैं, इसकी वजह से भी गोल्ड के प्राइस अप एंड डाउन होते हैं। गोल्ड का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है, ये होता है यूनाइटेड स्टेट डॉलर की वैल्यू की वजह से। अगर यूनाइटेड स्टेट डॉलर स्ट्रांग होता है फ्रेंड, तो गोल्ड के प्राइसेस गिरते हैं नीचे, और अगर यूएसडी वीक हो रहा है फ्रेंड, तो फिर गोल्ड आपका बुलिश मोमेंट दिखाई देता है। साथ ही साथ गोल्ड के प्राइस का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आज के डेट में हो रहा है फ्रेंड, वो हो रहा है यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रही है फ्रेंड, ये एक रीसेट कर रहे हैं अपने रिलेशंस को, इस वजह से भी गोल्ड की प्राइस पे इंपैक्ट पड़ता है। साथ ही साथ पूरे विश्व के हर कंट्रीज में और खास करके यूनाइटेड स्टेट्स में फ्रेंड, महंगाई बढ़ना, इन्फ्लेशन या फिर इंटरेस्ट रेट अप एंड डाउन करना, इससे भी गोल्ड की प्राइस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। और इफेक्ट होता है अगर कोई कंट्री पैसे छाप रही है फ्रेंड, जिसको हम प्रिंटिंग ऑफ मनी कहते हैं, तो इससे भी फ्रेंड गोल्ड की प्राइस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो ये बिहेवियर, ये नेचर आपको समझना होगा कि ट्रेड करना यानी बुलिश और बियरिश कैंडल नहीं है फ्रेंड, ट्रेड करने के पीछे इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बहुत बड़ा काम करता है। तो क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में गोल्ड का जो एवरेज रिटर्न रहा है फ्रेंड, ये 26.84% का एवरेज रिटर्न रहा है। जी हाँ फ्रेंड, गोल्ड में, फिजिकल गोल्ड में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट डाली थी या गोल्ड में जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उन्होंने 26.84% के आसपास का रिटर्न्स बनाया। और अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर 2023 की बात करूं, यानी जनवरी फरवरी मार्च में फ्रेंड, इसने आपको 11% का गोल्ड ने रिटर्न्स दिया था। तो इसे एक सेफ हेवन के रूप में देखा जाता है। और विश्व में जब भी कोई पैनिक सिचुएशंस बनते हैं फ्रेंड, तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट या जो बड़ी कमर्शियल बैंक से अपनी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में डालना पसंद करती है। तो गोल्ड के बारे में जो हाईलाइट पॉइंट्स है फ्रेंड, वो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा।
गोल्ड के जो प्राइस है ये स्टेबली ग्रो करते जा रहे हैं लॉन्ग टर्म में। आपने देखा पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए फ्रेंड, गोल्ड जो है वो कंसिस्टेंटली अपने आप को बड़ा करते जा रहा है, गोल्ड करते जा रहा है, अपने आप को मूव करते जा रहा है ऊपर। और एक हिस्टोरिकल हाई देखी गई फ्रेंड, यानी इतिहास में पहली बार हुआ कि 2023 मई महीने में गोल्ड ने पर आउंस का रेट जो था वो यूएसडी में 2073 को टच किया था। लेकिन फ्रेंड दिसंबर, आई थिंक 4 दिसंबर 2023 को गोल्ड ने इसको भी तोड़ दिया और 2148 के हाई प्राइस को टच किया था। तो ये जो लगातार एक साल में दो बार गोल्ड ने अपने मैक्सिमम हाई को जो टच किया फ्रेंड, ये प्रिडिक्शन बताता है कि इन्वेस्टर जो है वो गोल्ड में इस वक्त ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। कई एक्सपर्ट लोगों का तो ये कहना है फ्रेंड कि गोल्ड जो है वो 2024, जो कि ये नया साल शुरू हुआ है, 2024 में ये $2300 के रेंज पे आपको दिखेगा और इसमें आश्चर्य की कोई भी बात नहीं है। यानी कि गोल्ड जो है फ्रेंड $2300 पर आउंस के रेट को भी टच करने वाला है। और अगर हम बात करें उससे भी लॉन्ग टर्म की, 25 से लेके 2030 के बीच में, तो इसका जो रेंज जाता है फ्रेंड वो $3000 पर आउंस के भी रेट को ये टच करने वाला है। इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर ये गिरा या डीप पुल बैक दिया तो इसका लोएस्ट लेवल जो होगा फ्रेंड, लोएस्ट जो 2024 की मैं बात कर रहा हूं, ये $1928 पर आउंस पे आने की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन चांसेस कम है, अगर ये लोएस्ट आया तो ये प्राइस है, अदरवाइज इसका अपवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। गोल्ड के फोरकास्ट को लेके कुछ वेबसाइट्स और कुछ एप्लीकेशंस पे मैंने जाके बहुत सारी स्टडी की फ्रेंड, और मुझे जो निकल कर आया उनमें से कुछ स्टडीज आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं, जो मेरी अपनी नहीं है, ये इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स या इकोनॉमिक एक्सपर्ट ट्रेडर्स की राय है फ्रेंड। गोल्ड फोरकास्ट कहता है कि कई रेगुलेशंस जो है जिन्होंने अपनी पॉलिसी को रिवाइज्ड किया है, रिक्रिएट किया है, और गोल्ड के बारे में उन्होंने ये राय बनाई है कि एक्सएयू यानी गोल्ड वो अपने ट्रेजरी में यानी अपने कोष में ज्यादा रिजर्व रखना चाहते हैं। जी हाँ फ्रेंड, देखिए एक बात समझिएगा, पूरे विश्व के इन्वेस्टमेंट को देखा जाए तो दो सबसे सेफ हेवन माने जाते हैं, पहला यूनाइटेड स्टेट डॉलर और दूसरा गोल्ड। आज आप देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है पिछले 15 दिनों से बहुत ही ज्यादा बेरिश है, और जब से उन्होंने बात की है कि हम इंटरेस्ट रेट को कम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वार्टर में, तो इससे क्या हुआ, इन्वेस्टर ने यूनाइटेड स्टेट डॉलर से अपना मूड हटा लिया, अपना इन्वेस्टमेंट हटा लिया, और वो सारा इन्वेस्टमेंट आपको गोल्ड के डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है, मेन रिस्क फैक्टर क्या है, यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर है, या फिर एंटी रशियन सेक्शंस, जो ये रशिया के द्वारा एंटी एक्टिविटीज की जा रही है फ्रेंड, ये भी एक मेजर कॉस्ट है, जिसकी वजह से जो चेन की सप्लाई है फ्रेंड वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुई है, और ब्रेक होने से गोल्ड के रेट जो है वो अचानक बढ़ने लग गए। तो ये यूएस चाइना ट्रेड या एंटी रशियन जो सेक्शंस है फ्रेंड, इसकी वजह से भी गोल्ड के प्राइस जो है वो बुलिश जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको। अब देखते हैं कि व्हाट इफेक्ट्स गोल्ड। तो द गोल्ड का जो आज प्राइस है फ्रेंड, इसको इफेक्ट क्या कर रहा है, इंस्टेंट इफेक्ट कहां से मिल रहा है इसे, और इसको इंस्टेंट जो इम्पैक्ट मिल रही है वो मिल रही है कि यूएस में महंगाई जो है फ्रेंड वो लगातार बढ़ते जा रही है, और उसकी वजह से यूएस की जो इकोनॉमी है या यूएस का जो डॉलर है फ्रेंड, ये लगातार वीक होते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइस आपको बूम करते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ गोल्ड के जो सबसे बड़े कंज्यूमर है फ्रेंड वो है चाइना और इंडिया, जहां पे सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा जाता है। तो इंडिया और चाइना से बढ़ती हुई गोल्ड की डिमांड, और साथ ही साथ ये दो ऐसी कंट्री है फ्रेंड जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिकल कंट्रीज में आते हैं, और इन देशों में जो लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, जिससे गोल्ड की ज्यादा डिमांड बढ़ रही है फ्रेंड, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है गोल्ड की प्राइस को बुलिश करने में। साथ ही साथ जो आज ये यूक्रेन और रशिया की लड़ाई आप पिछले 1 डेढ़ 2 सालों से देख रहे हो फ्रेंड, या फिर रिसेंटली हमास या इसराइल की जो लड़ाई है, तो ये जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन टेंशन में चल रही है फ्रेंड, इसकी वजह से भी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, कमर्शियल बैंक्स है या हज फंड मैनेजर्स हैं फ्रेंड, ये सभी अपना पैसा गोल्ड में लगाते हैं, क्योंकि गोल्ड को हमेशा एक सेफ हेवन के रूप में देखा गया है। यूबीएस की रिपोर्ट कहती है फ्रेंड, यूबीएस यानी यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, इनकी एक रिपोर्ट कहती है कि मार्च 2024 में
गोल्ड की जो प्राइस है ये $2200 को टच करते हुए नजर आएगी, जिसके लिए अभी देखिए हम ऑलमोस्ट जनवरी 2024 में पहुंच चुके हैं। तो अगले 90 टू 100 डेज में आपको गोल्ड का जो प्राइस है ये $2200 को टच करता नजर आएगा। ये रिपोर्ट है यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड की, और इन्होंने 3 वैलिड रीजन भी बताए हैं इसका। पहला वैलिड रीजन है स्टडी डिमांड फ्रॉम सेंट्रल बैंक। तो जितने भी सेंट्रल बैंक है वो गोल्ड को अपने पास रिजर्व रखना चाहती है, तो उनकी डिमांड आ रही बार बार, जिसकी वजह से इसके प्राइस बढ़ने के चांसेस है। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो फंडामेंटली वीक होते जा रहा है फ्रेंड, जिसकी वजह से भी फ्रेंड चांसेस है कि गोल्ड अपना बूम करेगा। और तीसरा रीजन है फ्रेंड ग्रोइंग रिसेशन रिस्क इन द यूएस, यानी कि आर्थिक मंदी जैसे यूएस में जो हालात बनते जा रहे हैं, इसकी वजह से भी हर व्यक्ति यूनाइटेड स्टेट डॉलर में इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है। वहीं एक और वेबसाइट है फ्रेंड वैलेटिन्वेस्टर.com, जो कि क्रिप्टो के बारे में सजेशन देता है, वैलेट्स के बारे में सजेशन देता है। और इस वेबसाइट की अगर हम बात करें तो मॉडरेट ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड थ्रू आउट 2024 विद एक्सयू यूएसडी ट्रेडिंग अबाउट 2000। तो ये वेबसाइट कहती है फ्रेंड कि गोल्ड 2024 में मॉडरेट ग्रोथ करेगा, यानी कि धीरे धीरे कंसिस्टेंटली बढ़ता ही रहेगा। और उन्होंने एक ये पूरा डाटा दिया हुआ है फ्रेंड, जनवरी 24, फरवरी 24, यानी अगले 6 महीने का मैं यहाँ पे आपको डाटा प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि मैंने वैलिड इन्वेस्टर डॉट वेबसाइट से ले रखा है। अगर आप यहाँ पे देखें इस डाटा को ध्यान से फ्रेंड, तो ये जनवरी में ओपन प्राइस बता रहे हैं 2169 का, क्लोजिंग प्राइस है 2063 का, प्राइस फ्लोट करेगा 1960 से लेकर 2170 के बीच में। फरवरी में ये फ्लोट करेगा 2063 से लेकर 2283 के बीच में। मार्च का प्रेडिक्शन कहता है 2120 से लेकर 2344 ये बूम करने वाला है। इसके लो और हाई प्राइस के बारे में मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे रहा हूं, जो जानकारी मुझे वैलेटिन्वेस्टर.com से मिली है। अप्रैल में ये 2200 से लेकर तकरीबन 2500 के लेवल पे भी हो सकता है, एक हाई ले सकता है। मई महीने में ये 2200 से लेकर 2440 और जून में 2140 से लेकर 2365 के लेवल पर भी ये गोल्ड जाता हुआ दिखाई दे रहा है फ्रेंड। तो मैंने आपको कुछ वेबसाइट्स के बारे में जानकारी दी, कुछ और भी इंफॉर्मेशन शेयर की फ्रेंड। अब मैं आपको वो इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं जो कि टेक्निकल या फंडामेंटल रूप से मेरी एनालिसिस कहती है। और मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंगली अगर हम चले फ्रेंड, तो मैंने जब इन सारे फंडामेंटल्स को स्टडी किया और उसके बाद कुछ चीजों को यहाँ पे रीचेक करने की कोशिश की कि क्या वाकई गोल्ड ऐसा करने वाला है, क्या वाकई ये जितनी भी वेबसाइट इसकी प्रेडिक्शन बुलिश बता रहे हैं, क्या वाकई ये बुलिश जाने वाला है। तो अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं फ्रेंड, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है करना चाहते हैं या फिर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं फ्रेंड, तो फिर आपको मैं सेशन के एंड में वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्ड में देख रहे हैं तो मैं आपको उसके बारे में भी लॉन्ग टर्म के बारे में जानकारी दूंगा। तो हम शुरू करते हैं फ्रेंड मंथली टाइम फ्रेम से, और आपके स्क्रीन पे इस वक्त गोल्ड यूनाइटेड स्टेट डॉलर का मंथली चार्ट ओपन किया है मैंने। अगर इसके अंदर सबसे पहले हम आरएसआई को लगा के देखते हैं फ्रेंड, तो आरएसआई को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। जब हम आरएसआई को इसमें लगाते हैं तो गोल्ड ऊपर की तरफ, अगर मैं इसे लाइन चार्ट में शिफ्ट कर देता हूं और मैं एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं फ्रेंड, तो लगातार ये देखिए कैंडल्स जो है फ्रेंड ये हायर हाई बनाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इसी समय आप आरएसआई को अगर ध्यान से देखें तो ये सेम या लोअर हाई बनाते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि मंथली टाइम फ्रेम में आरएसआई कहता है कि ये बियरिश डाइवर्जेंस है, यानी कि गोल्ड सेलिंग में जाने की प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं इसमें एलीट वेव थ्योरी की बात करूं फ्रेंड, तो मैं अगर एलीट वेव थ्योरी का जो एक इंडिकेटर होता है, एलीट वेव थ्योरी के बारे में अगर आपको नहीं पता फ्रेंड, तो हम पर्सनल मेंटरशिप में इसके बारे में बहुत डीप में बताते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो अभी फिफ्थ वेव जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। यानी फिफ्थ वेव जो होती है फ्रेंड, रूल के हिसाब से देखा जाए तो फिफ्थ वेव का जो हाई पॉइंट होता है ये 3 के हाई से ज्यादा होना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट हो चुका है। तो ये पॉसिबिलिटीज है कि गोल्ड की फिफ्थ वेव कंप्लीट हो चुकी है मंथली टाइम फ्रेम में, और यहां से गोल्ड के आप देखें नीचे बियरिश जाने के चांसेस आपको एलिट वेव के हिसाब से दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें फ्रेंड, तो अभी जो पिछले 3 महीने की बुलिश कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये पिछले 3 महीने में गोल्ड भले ही अप ट्रेंड में रहा हो, लेकिन ये श्रिंकिंग कैंडल है फ्रेंड।
श्रिंकिंग कैंडल का मतलब होता है हर कैंडल देखिए पिछले कैंडल से छोटी बनते जा रही है। इसका मतलब है यहां पे बायर्स का मोमेंटम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ब्रेक हो रहा है। और श्रिंकिंग कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट यहां से नीचे जाने के चांसेस है। अगर मैं आपको इसके बारे में और भी बताऊं तो फ्रेंड, एक मैं आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूं। और मेरे हिसाब से अगर ये गोल्ड डाउन ट्रेंड में जाएगा तो ये दो हाई से ये पहले रिजेक्शन ले चुका है। एक रिजेक्शन इसने जुलाई 20 में लिया था फ्रेंड, और दूसरा रिजेक्शन इसने अप्रैल 23 में लिया था। और अभी ये इसे ब्रेक कर चुका है। तो ये ब्रेकआउट मोमेंट है फ्रेंड, और यहां से हो सकता है एक बार ये बाउंस बैक करेगा और 1990 से लेकर 2000 के लेवल तक इसके नीचे आने के चांसेस हैं। और इसके बाद गोल्ड जो है आपको अप ट्रेंड में जाता नजर आएगा। तो मंथली टाइम फ्रेम पे मेरा प्रिडिक्शन कहता है फ्रेंड कि गोल्ड जो है वो बियरिश रहने वाला है। और अगर ये बियरिश होता है तो इसका लेवल 1990 से लेकर 2000 के बीच में हो सकता है। इससे ज्यादा इसे बियरिश नहीं जाना चाहिए। अगर मैं आपको इसे वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाके दिखाऊं, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं फ्रेंड, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं फ्रेंड, तो नीचे से ऊपर की तरफ जब हमने फिबोनाची लगाया तो आप देखिए मार्केट यहां से रिजेक्ट होकर नीचे गिर रहा है। और ये पहली बार 50% के लेवल से एक रिजेक्शन ले चुका है, यानी कि 1980 से गोल्ड ने बाउंस बैक किया और 2060-62 के आसपास अभी गोल्ड स्टेबल है। तो मेरा मानना है फ्रेंड कि अगर मंथली टाइम फ्रेम इसे बियरिश बता रहा है, तो बड़े ध्यान से सुनना फ्रेंड, अगर मंथली टाइम फ्रेम इसे बियरिश बता रहा है तो गोल्ड किस लेवल पे गिर सकता है? तो ये नीचे 2022 के लेवल तक आएगा, जो कि फिबोनाची का 38.2% का लेवल है। ये अगर ब्रेक हुआ तो फिर ये 1980 के लेवल पे आ सकता है, जिसे हम 50% का लेवल कहते हैं। या इससे नीचे गिरता है तो 1940 तक आ सकता है। पॉसिबिलिटीज कम है, बट अगर आता है तो फिबोनाची के ये लेवल्स यहाँ पे इससे बाउंस करने के लिए रेडी खड़े हैं। और ये एक प्रकार का सपोर्ट लेवल होता है फ्रेंड यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम देखें कि मैं अगर फिबोनाची को, इस वक्त मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ अगर फिबोनाची को लगाता हूं फ्रेंड, तो ऑलमोस्ट आप देखिए ये 50% के लेवल को 2061 से रिजेक्शन ले चुका है। यानी गोल्ड का नीचे आना तो बनता हुआ फर्स्ट क्वार्टर में 2024 में दिखाई दे रहा है कि ये बियरिश जा सकता है। अगर आप देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पे एक कैंडल है जिसको हम शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं। और किस, जब भी चार्ट के टॉप में शूटिंग स्टार बनता है तो ये बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और यहां से मार्केट के बियरिश होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें फ्रेंड, तो मैं आपको मार्कआउट करके दिखाना चाहूंगा। मार्केट ने पहली बार यहां से रिजेक्शन लिया था और मार्केट ने दोबारा यहां से ही रिजेक्शन ले रखा है। तो समवेयर ये आपको डबल टॉप जैसा सीन है फ्रेंड। अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन डबल टॉप दो बार सेम लेवल से रिजेक्ट होने का मतलब है लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द बायर्स। तो मेरी एनालिसिस मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे कहती है कि गोल्ड जो है वो अभी आपको बियरिश दिखाई देने वाला है। अगर मैं इसे डेली चार्ट पे ले आऊं फ्रेंड, तो डेली चार्ट पर भी अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैं आपको फिबोनाची के लेवल्स दिखाना चाहता हूं, जो लेवल यहां से लेकर यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और इससे जरूर नोट कीजिएगा कि ये अगर बेरिश होता है तो कहां तक होगा। तो 2045 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, जो कि फिबोनाची का 38.2% का लेवल है। अगर मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट नहीं दिया तो 2031 के आसपास है। और इससे भी नीचे गिरता है तो 2017 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। बहुत ज्यादा डीप पुल बैक हुआ फ्रेंड तो 1998, जो कि आपको अभी वैलिड डॉट्स वैलिड वाली वेबसाइट्स पे मैंने बताया था कि ये लेवल का प्रेडिक्शन उनके पास भी है। तो मैक्सिमम अगर ये गोल्ड नीचे गिरता है तो 1990 से लेके 2000 के बीच में ये नीचे तक आ सकता है। अगर ऐसे में मैं आपको आरएसआई का डाइवर्जेंस दिखाने की कोशिश करूं फ्रेंड, तो आप फिर से एक बार देख सकते हैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके कि मार्केट यहां पे हायर हाई बनाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन आरएसआई यहां पे लोअर हाई बना रही है, यानी कि ये बियरिश डाइवर्जेंस है। और आरएसआई का कहना है कि गोल्ड जो है वो सेलिंग प्रेशर को फील कर रहा है अभी से। तो इसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज आपको डेली टाइम फ्रेम पर भी पता चल रही है। मैं यहाँ पे एक पिवट पॉइंट इंडिकेटर लगा के अगर आपको दिखाऊं फ्रेंड, तो पिवट पॉइंट के रेजिस्टेंस 2081 के लेवल से मार्केट रिजेक्शन ले चुका है।
और नीचे पिवट पॉइंट जो होता है 2006 पे आपको दिखाई दे रहा है। यानी पिवट लेवल कहता है कि अगर ये गिरता है तो 2006 के लेवल तक ये आएगा और वहां पे एक पिवट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट भी रखा हुआ है। मैं इसमें अगर एसएमसी इंडिकेटर के इस्तेमाल करूं फ्रेंड, तो एसएमसी इसमें अभी एक लाइन आपको दिखा रहा है जो कि इसका लेवल है ऑर्डर ब्लॉक्स का 2043 के आसपास। यानी अगर ये नीचे गिरेगा तो एसएमसी के हिसाब से 2043 से इसके बाउंस बैक करने के चांसेस है, यानी कि ये बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाने वाला। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का कंक्लूजन क्या कहता है? डेली टाइम फ्रेम भी कहता है कि गोल्ड बियरिश होगा, और अगर ये बेरिश होता है तो 2047, या उससे नीचे गिरता है तो 2019-20, और अगर उससे भी नीचे गिरता है तो 1998 से लेकर 2000 के बीच में ये आपको बियरिश होता दिखाई दे सकता है। इसके बाद हम आते हैं फ्रेंड 4 घंटे के, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी ट्रेडर्स हैं, ऐसे भी ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं फ्रेंड, जिनको इंट्राडे की ट्रेड करनी है या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, मतलब एक हफ्ते के अंदर ट्रेड को एग्जीक्यूट करनी है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि 4 घंटे का चार्ट आपसे क्या कहता है। तो 4 घंटे के चार्ट पे अगर आप जाओ फ्रेंड, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एसएमसी इंडिकेटर के हिसाब से दिखाना चाहूंगा। मार्केट देखिए पहले इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले चुका है, और अगर ये दोबारा नीचे आता है तो इसका जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है फ्रेंड, ये 2058 से लेकर 2051 के बीच में है। यानी कि इससे मार्केट के फिर से एक बार बुलिश जाने के चांसेस है। तो शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड बहुत ज्यादा बेरिश नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा ये 2047 या 50 तक आ सकता है एसएमसी के अकॉर्डिंगली। अगर आप इसमें ध्यान से देखें फ्रेंड, तो नीचे एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप हमारे पर्सनल मेंटरशिप क्लास में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के दौरान इसे डीप में सीख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है फ्रेंड, और पॉसिबिलिटीज है कि अगर गोल्ड इस लेवल तक गिर जाता है, यानी कि 2015 से लेकर 1987 के बीच में, तो ये एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लेवल हो जाता है यहां से। और मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड, ये 2000 के लेवल पे आते आते अगर नीचे आता है तो यहां से एक बहुत बड़ी रैली आपको ऊपर की तरफ देगा, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप को रिफिल करने के लिए गोल्ड को नीचे आना पड़ेगा। और अगर ये आता है फ्रेंड, तो यहां से एक बहुत अच्छी आपको मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में मिल जाएगी। मैं यहाँ पे अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 का लगाता हूं फ्रेंड, तो देखिए 50 का जो मूविंग एवरेज है ये एग्जैक्टली 2055 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि गोल्ड को सेलिंग में जाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस है फ्रेंड, ऑर्डर ब्लॉक्स रखे हुए हैं, मूविंग एवरेजेस हैं, पिवट पॉइंट्स हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल्स हैं फ्रेंड। और साथ ही साथ अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो गोल्ड लगातार एक डिसेंडिंग चैनल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये इस चैनल में ही अपने आप को रोटेट कर रहा है। यानी कि इसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज तो है फ्रेंड, बट मेरा एग्जीक्यूशन मतलब मेरी प्रिडिक्शन ये कहती है कि 4 घंटे के हिसाब से गोल्ड जो है वो 2000 लेवल तक जा सकता है, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी क्या हो सकता है फ्रेंड। तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी यानी कि जब मार्केट ओपन होगा, तो क्योंकि न्यू ईयर में मार्केट ओपन हो रहा है, मोमेंटम थोड़ी स्लो हो सकती है फ्रेंड। बट अगर हम जनवरी के फर्स्ट 15 डेज की बात करें, तो ये बिल्कुल एक डिसेंडिंग चैनल है, और मार्केट इस चैनल में ही अभी है, तो ब्रेकआउट के कोई भी आसार नहीं है, और ये बियरिश मोमेंटम ही आपको दिखा रहा है। सिमिलरली अगर मैं पिवट पॉइंट्स को थोड़ा सा लगा दूं फ्रेंड इसके अंदर, तो मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा कि पिवट पॉइंट का जो नीचे की तरफ नेक्स्ट लेवल है वो है 2046 का। तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी इसको, सॉरी 1 आवरली टाइम फ्रेम पे इसको अभी 2046 के लेवल तक आना बाकी है, और इस लेवल पे ये आएगा तो ये अपना बियरिश मोमेंट को 2047 तक दिखा सकता है। साथ ही साथ अगर हम इसके अंदर ईएमए 50 का लगा के देखें फ्रेंड, तो ईएमए यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया है, और कैंडल जब ईएमए के नीचे होती है फ्रेंड तो मार्केट बियरिश होता है, सेलिंग प्रेशर होता है। तो ईएमए भी इसको सेलिंग की तरफ ही ले जा रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं इंपॉर्टेंट की लेवल्स को फाइंड आउट करूं फ्रेंड, इसमें ये की लेवल्स क्या होते हैं मैंने आपको कई बार बता रखा है। मेरे की लेवल के वीडियो में भी मैं आपको बहुत डीप एक्सप्लेन कर चुका हूं फ्रेंड। और इसका जो इंपॉर्टेंट की लेवल है वो है तकरीबन 2047 से लेकर, ये जो की लेवल आपको दिखाई देगा फ्रेंड, ये 2052 के बीच में दिखाई देगा। और ये की लेवल को आप ध्यान से देखो तो मार्केट पहले भी कई बार रिजेक्शन ले चुकी है, अगेन यहाँ देखे कई बार रिजेक्शन है,
और नीचे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में ये की लेवल फिर से स्टैंड करता है। तो मेरी कंक्लूजन ये कहती है फ्रेंड कि जनवरी का जो महीना है 2024 का, इसमें गोल्ड बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होगा। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको बता दूं, तो डॉलर इंडेक्स का जो चार्ट होता है जिसे हम DXY कहते हैं फ्रेंड, आप अगर DXY को मेजर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये बहुत ज्यादा बियरिश था और यहां से ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में बात करते हैं, तो DXY जो है फ्रेंड एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निकल सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, जो आप मेरे चार्ट पे देख रहे हो। मार्केट ने कई बार इसी सपोर्ट से बाउंस बैक किया है। तो पॉसिबिलिटीज है कि DXY जो है यहां से रिकवरी दे सकता है। और अगर DXY यहां से स्ट्रांग होगा फ्रेंड, तो फिर आपका गोल्ड जो है वो यहां से बियरिश जाने के चांसेस है। तो मैंने कोशिश की फ्रेंड कि आपको कुछ चीजें बता दो। अब समय आ गया है आपको एग्जैक्टली वो पॉइंट्स बताने का कि जहां तक इसके बियरिश या बुलिश होने के चांसेस है। इस तरीके का प्रॉफिट चाहिए फ्रेंड, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। और इसके लिए मैं अनूप उपाध्याय आप सभी को इनवाइट करता हूं 15 से 19 जनवरी ओशन पाम रिसोर्ट गोवा में। लाइव मेरे साथ एलईडी स्क्रीन पे बैठे और ये पॉसिबल है, ये आप लाइव देखें। तो वेलकम यू ऑल टू गोवा। थैंक यू। तो इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 गोल्ड का बियरिश साइड में जो प्रोजेक्शन लिमिट है फ्रेंड, वो है 2045 से लेकर 2047 के बीच में। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 2018 से लेकर 2022 के बीच में ये बियरिश होगा। और अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है तो 1990 से लेकर 2000 तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ये फील करेगा। इससे ज्यादा नीचे जाने की संभावनाएं मुझे फंडामेंटली और टेक्निकली नहीं दिखती फ्रेंड। अगर जाता है तो फिर कुछ और फैक्टर्स उसमें जरूर हो सकते हैं। और अगर हम बात करें एक लॉन्ग रन की, यानी अपकमिंग जो 2024 का सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर या फोर्थ क्वार्टर है फ्रेंड, तो इनमें अपवर्ड इसकी मूवमेंट जो दिखेगी, आप इसे काइंडली नोट डाउन कर लीजिए। ऊपर की तरफ इसका पहला लिमिट है 2182 का लिमिट है फ्रेंड। अब आप कहेंगे ये मुझे कैसे पता चला, तो ये एलिट वेव से पता चलता है फ्रेंड कि ये किस लेवल तक जा सकता है। तो 2182 इज द फर्स्ट प्रोजेक्शन लिमिट अपवर्ड में। ये लेवल ब्रेक ब्रेक होता है तो 2240 यानी 2240 का ये सेकंड प्रोजेक्शन लिमिट है फ्रेंड ऊपर की तरफ। और ये लेवल भी ब्रेक करता है 2024 में, तो फिर 2311 ये उसका नेक्स्ट टॉप लेवल आपको 2024 में नजर आएगा। तो जब मैंने ये सारी चीजों का एनालिसिस किया फ्रेंड, बहुत सारे फंडामेंटल एक्टिविटीज को देखा, यूएस इकोनॉमी को अंदर जाके स्टडी किया, साथ ही साथ फ्रेंड मैंने कोशिश की कि फिजिकल मार्केट को भी हम स्टडी करें। और मेरा ये कहना है फ्रेंड कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड जो है ये बेरिश है, बट लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज्यादा बुलिश होने वाला है। आई होप सो फ्रेंड कि आपने वीडियो के दिखाए गए कंटेंट्स को और जो जितने भी वेबसाइट्स के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, आपने इससे जरूर एंजॉय किया होगा और इससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो इसे जरूर शेयर करें अपने उन कलीग्स के साथ जिनको इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है। और कंटेंट अगर आपको बहुत अच्छे लगे हो फ्रेंड, तो लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि मैं और अच्छी मेहनत करूं और आपको बहुत सारी चीजें आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊं। तो ट्रेड भी देखे, ये यूट्यूब चैनल प्योर एजुकेशन बेस है फ्रेंड, और ये आपको गाइड करने की कोशिश करता है कि इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं मार्केट में, तो फिर आपकी डायरेक्शन या आपकी सोच किस तरीके से होनी चाहिए। तो मेरे साथ बने रहने के लिए फ्रेंड थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि कैसे लगा ये वीडियो और हम आपको और किन टॉपिक्स पे एजुकेट कर सकते हैं।
तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।